क्या रावण सही में दुष्ट था या यह सिर्फ एक कथा है? निस्संदेह रावण हमारे समक्ष आता ही सबसे पहले जिस भूमिका में है वह भूमिका एक दुष्ट नहीं महादुष्ट की भूमिका है। यदि रावण जैसा महाभक्त महाज्ञानी इस माया जाल में, इस अहंकार में फंस गया तो आम इंसान के पास क्या चांस है? स्वयं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मा के तल पर स्वस्थ करने की दिशा में जागरूक नहीं है तो आपकी स्थिति रावण की। आधुनिक जगत में तो वह यूनिकॉर्न है कि हर कोई आदमी सोने की लंका की तरह एक यूनिकॉर्न कंपनी अपनी बनाना चाहता है और संपदा अधिक इकट्ठी करना चाहता है। हर व्यक्ति गौर से अपने को देखेगा तो यही पाएगा कि या तो वो राम है या तो रावण है, दोनों के बीच में कोई स्थिति होती नहीं है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब सभी मित्रों और भावी साधकों को जो हमारे साथ साक्षी श्री विजडम पॉडकास्ट की इस अद्भुत जर्नी पर जुड़ रहे हैं। मेरा नाम धीरज मदान है, मैं आईआईटी से हूं और मैंने आईएम से एमबीए किया है। और दिवाली के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे साक्षी श्री गुरु जी के साथ, जो कि एक संबुद्ध सदगुरु हैं और कॉन्शियस लिविंग के अपने मैसेज को इंडिया और पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की अलग अलग वर्कशॉप्स करवाते हैं। इसी के साथ ही झुग्गी झोपड़ी बच्चों की शिक्षा और अन्य सोशल कॉजेस के लिए वे साइंस डिवाइन फाउंडेशन भी चलाते हैं। गुरुदेव, दिवाली के इस अद्भुत महापर्व पर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट ऑफ सीरीज ऑफ टॉक्स टफ क्वेश्चंस विद एन आईआईटीएन। सो नाइस, वेलकम आरटीएस, वेलकम धीरज। थैंक यू गुरुजी, आई एम इंडीड वेरी लकी कि मुझे ये मौका मिल रहा है इस दिवाली पे आपके साथ बात करने का और दिवाली आपके साथ मनाने का। वंडरफुल फॉर मी टू। गुरुजी, आज हम दिवाली के इस महा एपिसोड में अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। रामायण की अलग अलग पृष्ठों पे बात करेंगे, इसके विभिन्न कैरेक्टर्स पे बात करेंगे, किंतु किसी भी डिस्कशन में जाने से पहले रामायण की इम्पोर्टेंस को समझना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। रामायण और रामलीला हजारों सालों से इंडिया में चल रही है, कभी कथा के रूप में, कभी नाटक के रूप में स्टेजेस पे बहुत बार प्रस्तुत की जा चुकी है। किंतु इस शताब्दी में इसका महत्व मनोरंजन के लिए अधिक हो गया है और शिक्षा के लिए कम उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 21वीं शताब्दी में आधुनिक भारत में रामायण का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या औचित्य है? वास्तव में रामचरितमानस या रामायण भारतीय आध्यात्मिक मनीषा का चरम उत्कर्ष। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म और अध्यात्म का जो अद्भुत संदेश रामचरितमानस के माध्यम से दुनिया को दिया गया, वो अपने में बड़ा अनूठा है। और रामलीला तो वास्तव में ये रामलीला के 4 अक्षर संपूर्ण मनुष्यता के जीवन दर्शन का सार प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में जब हम रामलीला शब्द बोलते हैं तो उससे जो पहला संदेश जाता है वह इतना महत्वपूर्ण गहन आध्यात्मिक संदेश है जिसका कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। रामलीला कहने से ही जो पहली चोट हृदय पर पड़ती है वह यह कि मनुष्य का जीवन सिर्फ लीला है, सिर्फ खेल है। जब भगवान राम का जीवन हमने सिर्फ लीला के रूप में देखा, सिर्फ खेल के रूप में देखा, तो हमारा जीवन तो और भी खेल है और भी लीला है। इसलिए पहला संदेश है जिंदगी को गंभीरता से नहीं बल्कि जिंदगी को खेल के रूप में लेना है। और इसलिए
रामलीला का जगह जगह मंचन करके हम अध्यात्म जगत के इस गहन मर्म को लोगों के हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि लोग मर्म भूल जाते हैं और सिर्फ रामलीला का मंचन करते रहते हैं, सिर्फ नाटक का मंचन करते रहते हैं और सिर्फ वह मनोरंजन की वस्तु बन जाती है। जबकि वास्तव में तुलसीदास जैसा व्यक्ति लोक रंजन के साथ साथ उन्हें लोक मंगल का भी महाकवि कहा गया है। लोक मंगल का महाकवि होने का अर्थ है कि उन्होंने लोक रंजन करते हुए लोगों को कहानी और कथा और मंच के माध्यम से आनंदित करते हुए, मनोरंजित करते हुए भी जीवन के गहन मूल्यों का संदेश लोगों के हृदय तक पहुंचाने में सफलता अर्जित की। कितने सरल शब्दों में उन्होंने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जहां वेदों की संस्कृति और वेदों के ज्ञान को आम आदमी के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था, कठिन था, वहां वेदों के अध्यात्म को और भारतवर्ष की मनीषा की वैज्ञानिक आध्यात्मिक समझ को कितने सरल शब्दों में उन्होंने लोगों के हृदय तक पहुंचाया, जिसके लिए रामलीला का मंचन एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। जब लंका दहन होता है और हनुमान जी सोने की नगरी में आग लगाते हैं, तो सीधा सीधा संदेश जाता है कि जिसने दुराचार किया, जिसने अत्याचार किया, उसका विनाश होना निश्चित। इस प्रकार पूरा रामायण उन सारे महत्वपूर्ण संदेशों का एक खजाना है, जिससे आज मनुष्य अपने जीवन को आनंद के शिखर पर पहुंचा सकता है। अपने माँ बाप के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उनकी जो उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति इस ग्रंथ के माध्यम से की गई है और कैसे मित्रों के साथ मित्रता निभाई जाए और कैसे सेवा भाव से सारे समाज को लाभान्वित किया जाए, इन सारे आयामों के जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनको चित्रित करने में रामलीला के माध्यम से जो महत्वपूर्ण काम किया गया है उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उसकी कोई तुलना दुनिया के किसी साहित्य में या अध्यात्म जगत में संभव नहीं। वेरी ब्यूटीफुल गुरुजी। इंडीड ये एक अद्भुत कथा है और अनगिनत इसके अंदर सीख है जो हम सबको लेनी चाहिए। रामायण का और दिवाली का ये स्पेशल पॉडकास्ट आपने अद्भुत तरह से ऑलरेडी शुरू कर दिया है, किंतु मैं इसे थोड़ा उल्टा शुरू करना चाहता हूँ। राम के बजाय मैं रामायण के विलन रावण से शुरू करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या रावण सही में दुष्ट था या यह सिर्फ एक कथा है? क्या रावण पिछले जन्म में नारायण भक्त था? निस्संदेह रावण हमारे समक्ष आता ही सबसे पहले जिस भूमिका में है वह भूमिका एक दुष्ट नहीं महादुष्ट की भूमिका है। वह रामायण के खलनायक यानी महाखलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसके अत्याचार, उसके अभिमान, उसकी धन लोलुपता, उसकी स्त्री लोलुपता आदि बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण उसे दुष्ट कहने को विवश होना ही पड़ता है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक पौराणिक कथा की ओर भी ले चलना चाहता हूँ। पौराणिक कथा कहती है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में जहां निवास करते थे वहां जय विजय नाम के 2 द्वारपाल उनकी सुरक्षा के लिए द्वार पर तैनात थे। और एक दिन
ऐसी घटना घटी कि सनंदन सनत कुमार ऋषि वहां पहुंचते हैं अपने परम प्रिय भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उनके भक्त के रूप में, और वे अनन्य भक्त थे भगवान विष्णु। लेकिन जय विजय ने उन्हें रोका, बाधाएं पैदा की और अपने परम प्रिय भगवान विष्णु के दर्शन करने में अवरोध उत्पन्न किया, जिसके कारण क्रोध के आवेश में उन ऋषियों ने उन्हें अभिशाप दे दिया। उस श्राप का परिणाम यह था कि उन्हें मृत्यु लोक में जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन ये दंड, ये श्राप इतना बड़ा था कि जब ये बात सारी भगवान विष्णु के संज्ञान में आई तो भगवान विष्णु ने उन्हें, जय विजय को, 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प था कि तुम मृत्युलोक में रहोगे, मुझसे दूर रहोगे, 7 जन्म तक मृत्युलोक में ही तुम्हें रहना पड़ेगा। या दूसरा विकल्प था कि 3 जन्म तक तुम मेरे शत्रु के रूप में मृत्युलोक में रहो। 7 जन्म तक भक्त के रूप में मृत्युलोक में रहना पहला विकल्प, और 3 जन्म तक शत्रु के रूप में रहना दूसरा विकल्प। और इन दोनों में जय विजय ने इस दूसरे विकल्प को चुना। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि शत्रु के रूप में रहने के लिए क्यों चुना जय विजय ने, जबकि ये जय विजय बहुत बड़े तपस्वी भक्त थे भगवान विष्णु के, और संपूर्ण समर्पण भाव से उनसे जुड़े थे। इसीलिए उन्हें जय विजय के रूप में 24 घंटे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपने सानिध्य में रखा था। फिर भी वह शत्रु के रूप में 3 जन्म तक मृत्युलोक में रहने का निर्णय करते हैं। जब उनसे पूछा गया ऐसा निर्णय क्यों तुमने किया, तो लोगों ने कहा कि इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण ये कि पहले विकल्प में उन्हें 7 जन्म तक भगवान से दूर रहना पड़ेगा, अपने प्रिय से दूर रहना पड़ेगा, और दूसरे विकल्प में सिर्फ 3 साल दूर रहना पड़ेगा, सिर्फ 3 जन्म, और दूसरे विकल्प में सिर्फ 3 जन्म दूर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, उनका मानना था कि जब वह शत्रु के रूप में रहेंगे तो भगवान विष्णु को 24 घंटे उनकी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मित्र तो कभी कभी याद आता है किन्हीं विशेष अवसरों पर, लेकिन शत्रु तो 24 घंटे याद रहता है कि वह पता नहीं कब कौन सी चाल चल रहा हो और मेरा या मेरे प्रियजनों का नुकसान कर रहा हो, उन्हें चोट पहुंचा रहा हो। तो इस कारण जय और विजय, यही कारण था कि सतयुग में जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए, जिनका वध भगवान विष्णु को करने के लिए नरसिंहावतार लेना पड़ा। और फिर त्रेता युग में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, जिनका संहार करने के लिए भगवान राम के रूप में उन्हें अवतार लेना पड़ा। और फिर द्वापर युग में यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में पैदा हुए, जिनका संहार करने के लिए भगवान विष्णु को कृष्ण के रूप में अवतार ले। इस प्रकार रावण वास्तव में एक विराट दैवीय इच्छा, एक विराट दैवी प्रक्रिया के अंग के रूप में त्रेता युग में
राम के समक्ष एक खलनायक की भूमिका में प्रकट होता है, और जैसा कि उसको श्राप मिला था, वह अपनी भूमिका को राम के विरुद्ध महाखलनायक के रूप में ही उसे आना पड़ा। इसलिए इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः भक्त होते हुए भी श्रापवश एक महान खलनायक, महान दुष्ट की भूमिका में उसे उतरना पड़ा, और उस भूमिका में उतरने के कारण ही हम उसे महादुष्ट की संज्ञा देते हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाई गुरुजी आपने। इससे काफ़ी अलग अलग मीनिंग्स मेरे को समझ में आए हैं, और आई थिंक दुर्भाग्य ये है कि पूरी स्टोरी हमें कभी सुनाई नहीं जाती। जितनी भी रामायण की अलग अलग तरह से हमने कहानियाँ सुनी हैं या फिर पिक्चर्स में देखा है, कहीं पे भी पूरी इंटीग्रेटेड स्टोरी के बारे में कभी बताया नहीं गया। रावण को हमेशा विलन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसका दूसरा भाग भी है जो भी इंक्लूड करना चाहिए, आई गेस, एंड दैट विल गिव मोर इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द एंटायर स्टोरी, कि पूरी स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आए कि उसके अलग अलग तलों पे ये है स्टोरी। संदेश में प्रश्न उठता है कि एक भक्त जो सच्चे अर्थों में तपस्वी था, ज्ञानी था, समझदार था जी, उसे भी एक दुष्ट की भूमिका में रहना पड़ा। तो ये काल चक्र है। काल चक्र के नियम अत्यंत रहस्यमयी, अत्यंत अद्भुत है, जिन्हें समझना बहुत गूढ़ है जी। और जिस भूमिका में रावण आते हैं, उस भूमिका के माध्यम से भी वे जनता का बड़ा हित करते जी। कि हमें राम और रावण के दो व्यक्तित्वों के बीच तुलना करने का, उन दोनों पर्सनालिटीज को समझने का, और दोनों के जिन गुणों के कारण एक पूजा जाता है और दूसरे की निंदा की जाती है, दूसरे को नकारा जाता है, तो कैसे ये मनुष्य समाज जो डिफॉल्ट मोड में हमेशा नकारात्मकता की ओर अग्रसर होता है, वह कैसे सकारात्मक दिशा में, राम की दिशा में कदम उठा सकता है। ये तभी संभव है जब हम रावण जैसे व्यक्तित्व को उसके सामने रखें, ताकि लोग जब कंपेयर करें, जब अपने से तुलना करें, तो देखें कि उनके भीतर कहीं रावण तो नहीं बैठा है, कहीं रावण की भूमिका तो हम नहीं निभा रहे हैं अपने जीवन में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, गौर से अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति गौर से अपने को देखेगा, तो यही पाएगा कि या तो वो राम है या तो रावण है। दोनों के बीच में कोई स्थिति होती नहीं है। ये भले ही हो सकता है कि रावण आपके भीतर थोड़ा छोटा रावण हो या बड़ा रावण हो, लेकिन या तो आप छोटे या बड़े रावण होंगे या छोटे और बड़े राम होंगे। दोनों के बीच की स्थिति संभव नहीं है। लेकिन मन है कि मानता नहीं, मन सोचता है कि हम भले ही राम न हो, लेकिन हम रावण तो नहीं। मन हमेशा बीच में बने रहने की कोशिश करता है, और ये जो मन बीच में बने रहने की कोशिश करता है, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि इसके कारण रूपांतरण की संभावना समाप्त हो जाती है। जब आप मान लेते हैं कि भले ही आप राम नहीं हैं, लेकिन आप रावण नहीं हैं, तो रावण से तो आप अपने को मुक्त कर देते हैं, रावण के विपरीत अपने को मान लेते हैं, तब आपके भीतर परिवर्तन करने की, रूपांतरण करने की संभावना का अंत होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस राम और रावण के चरित्रों के माध्यम से मैं सबसे महत्वपूर्ण संदेश
इस अवसर पर यही देना चाहता हूं कि गौर से देखना, आपके भीतर राम बैठा है या आपके भीतर रावण बैठा है। आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे हम में से अधिकांश के भीतर रावण ही बैठा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं इतनी निरपेक्षता से आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं इतनी निरपेक्षता से इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा हूं जी। लेकिन मैंने गौर से देखा है, और एक नहीं सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी में झांक कर देखा, तो मुझे तो यही मिलता है, हमारे भीतर रावण के गुण अधिक और राम के गुण नहीं के बराबर है। इसलिए हमारे भीतर आमूल चूल रूपांतरण की आवश्यकता है। वो रूपांतरण कैसे संभव हो सकता है? 21वीं सदी के व्यक्ति को रामचरितमानस या भगवान कृष्ण की गीता जैसे ग्रंथ उनके व्यक्तित्व को रूपांतरित करने की पूरी भूमिका निर्मित करते हैं। और इस दिशा में अगर हम जागरूक होकर एक कदम उठाना चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब हम अपनी कमजोरियों को, अपने दोषों को स्वीकार करें, और उनको स्वीकार करते ही हमारा पहला कदम राम की ओर उठ जाता है, हमारा पहला कदम कृष्ण की ओर उठ जाता है। उसके पहले हमारा कदम उठता ही नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे कदम उठ सके, इसलिए हम रावण जैसे खलनायकों के व्यक्तित्व को गहनता से समझें, उनका मूल्यांकन करें, और जितनी मात्रा में वो हमारे भीतर बैठे हैं उनको हम स्वीकार करते हुए बाहर निकाल कर फेंकने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं। तभी सच्चे अर्थों में हम दीपावली मनाने के लिए अधिकृत होंगे, अन्यथा नहीं। तो मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। यस। कि हम सबके भूमिका अलग अलग चल रही है। जैसे कि रावण ने भूमिका निभाई रामायण में विलन की, उसी तरह से अपने अलग अलग जीवन के पृष्ठों में कभी हम रावण की भूमिका में आ जाते हैं, कभी राम की भूमिका में आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो निरीक्षण करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि किस भूमिका में हम लोग इस समय में जी रहे हैं। क्या हमारे अंदर रावण के गुण ज़्यादा है, और वो आइडेंटिफाई करके पॉजिटिव प्रोडक्टिव साइड में जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए अलग अलग टूल्स से। जो टूल्स आप सिखाते हैं, तो हमें रावण के बजाय राम की ओर अग्रसर होना चाहिए। और मेरे हिसाब से कई लोग सिर्फ राम की पूजा कर रहे हैं, राम की आराधना कर रहे हैं, किंतु अंदर से तब भी रावण लेके बैठे हैं और बाहर से राम की पूजा किए जा रहे हैं। वो छोड़ के अपने आप को भीतर से कन्वर्ट करके राम की ओर ले जाना जब चाहिए। आप राम की पूजा करने लगते हैं तो आपके भीतर एक भाव पैदा होता है कि जैसे आप धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, आपके भीतर तो सब राम जैसा चरित्र ही पैदा हो गया है, और आप रावण के विरुद्ध हैं, रावण के विपरीत। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे भीतर रावण की वृत्तियां अधिक, रावण का चरित्र, रावण की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि हम रावण के अधिक निकट हैं, और रावण के अधिक निकट होने के सत्य को स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम उठाना जरूरी है। जैसे हो सकता है आपकी समझ में ये बात, या और सारे मित्र जो मुझे सुन रहे हैं उनकी समझ में बात ना आ रही हो, क्योंकि मैं सीधे चोट कर रहा हूं कि रावण की बहुत सारी बातें चरित्र की ऐसी हैं जिनको गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम रावण के अधिक निकट हैं, राम से तो बहुत। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। रावण की सबसे बड़ी विशेषता, उसका सबसे बड़ा गुण क्या था? पहला गुण तो यही था कि वह धन लोलुप, वह इतना धन लोलुप था
कि अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने की दिशा में निरंतर सक्रिय है। उसकी सोने की लंका थी, जी। इतना धन था, इतना वैभव था, लेकिन उतने से वो तृप्त नहीं था। राम की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन राम तृप्त थे। उन्हें लंका की सोने की नगरी जीतने का और अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तार देने का कोई लोलुपता का भाव कभी नहीं आया। लेकिन हम गौर से देखें तो क्या हमारे भीतर धन की वैसी ही लोलुपता तो नहीं है जैसी रावण के भीतर थी? तो हमें लगेगा कि वास्तव में हम ऐसे लोग हैं जो भीतर से बहुत कुछ होने के बावजूद भी तृप्त नहीं होते और अधिक पाने की लालसा हमारे भीतर निरंतर धधकती रहती है। अगर ऐसा है तो समझ लेना कि आपके कदम रावण की दिशा में सक्रिय हैं, राम की दिशा में सक्रिय नहीं है। तो वो तृप्ति का भाव आपके भीतर कैसे आए, इस दिशा में आपको जागरूक होने की जरूरत है। इस दिशा में आपको समझ पैदा करने की जरूरत है, ताकि आपका कदम राम की तरफ उठ सके। राम की तरफ कदम तभी उठ सकेगा जब आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि आपके कदम हर रोज रावण की धन लोलुपता की विशेषताओं की दिशा में निरंतर सक्रिय रहते हैं। इसकी स्वीकृति ही सहज रूप से राम की दिशा में कदम उठाने को प्रेरित कर सकेगी। दूसरी बात, रावण की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? स्त्री लोलुप्त। जाने कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां उसके हैरम में थीं, और इसके बावजूद भी दूसरी की स्त्रियों को पाने की लालसा, उनका भोग करने की उत्कंठा उसके प्राणों में इतना छाई रहती थी कि राम की पत्नी सीता को पाने के लिए भी उसने इतनी बड़ी चुनौती, इतने बड़े संघर्ष का सामना। वास्तव में राम के भीतर भी स्त्री में रस है। स्त्री में रस होना बुरा नहीं, शुभ है। स्त्री के प्रति जो रस राम के प्राणों में था, वह सीता को पाकर सीता के प्रेम में तृप्त हो गया था। लेकिन हजारों सुंदर से सुंदर युवतियों को पाने के बावजूद स्त्री के भीतर स्त्री को पाने का रस रावण के भीतर समाप्त नहीं हुआ था। वो अब भी सीता जैसे स्त्रियों को पाने के लिए पागल हो रहा था। इसका एक कारण है कि उसके जीवन के केंद्र में प्रेम नहीं था, उसके जीवन के केंद्र में ऐन्द्रिय सुख था। वो काम वासना से आंदोलित था, प्रेम भाव से आंदोलित। प्रेम तृप्तिदायी होता है और कामुकता सदैव अतृप्तदायी हो। काम वासना जब तक प्रेम में रूपांतरित न हो जाए, तब तक तुम सच्चे अर्थों में तृप्त नहीं हो सकते। और सारी मनुष्यता, सारे लोग काम वासना की अतृप्त अवस्था में ही जी रहे। प्रेम का गहन सरोवर उनके प्राणों में नहीं पैदा हो सकता। जब तक काम से प्रेम की यात्रा न संभव हो, तब तक समझना तुम रावण की दिशा में सक्रिय हो और रावण ही तुम्हारे भीतर जी रहा है। चाहते हो कि राम की दिशा में कदम उठे, तो कामुकता को प्रेम में रूपांतरित करने की कला सीखनी होगी जी। और वो कला आप नहीं सीखते हैं तो कितना भी दिवाली मनाते रहे,
राम की दिशा में आप उन्मुख नहीं हो पाएंगे। रावण ही आपके भीतर विकसित होता रहेगा और आपका सारा जीवन वैसे ही नरक हो जाएगा जैसे रावण का जीवन नरक हो गया था। तीसरी विशेषता रावण की क्या थी? रावण की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, रावण दशानन। उसके 10 चेहरे थे और रावण को मारना इसीलिए सबसे ज्यादा कठिन हो गया था कि ये जान पाना बहुत कठिन था कि उसके 10 चेहरों में से कौन सा असली चेहरा है। असंभव था। आप गौर से देखें, आप पाएंगे कि हर आदमी के हजारों चेहरे, शायद रावण से भी बड़ा रावण हर आदमी के भीतर बैठा हो। हर रोज कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, हर रोज हजारों चेहरे बदलते हैं आप। अभी पत्नी के पास होते हैं तो आपका चेहरा कुछ और होता है, प्रेमिका के पास होते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, बॉस के पास होते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, माताहत के पास होते हैं तो चेहरा कुछ और हो जाता है। किसी के पास पैसा मांगने के लिए जाना पड़े तो आपका चेहरा कुछ और होता है, और कोई आपके पास पैसा मांगने आ जाए तो आपका चेहरा कुछ और हो जाता है। आप देखिए कितनी देर में बार बार चेहरे आप बदलते हैं। अगर चेहरे आप बदलते रहते हैं तो समझ लेना कि दशानन तो आपके सामने छोटी बात है। 10 तो केवल एक प्रतीकात्मक बात है, क्योंकि 10 पर संख्या का अंत हो जाता है। 1 से लेकर 10 तक गिनते हैं। पहले 10 उंगलियों पर बातें गिनी जाती थी, तो 10 पर आकर चीजें संख्या का अंत हो जाता था, इसलिए 10 चेहरे की बात की गई। अन्यथा 10 के ऊपर की बात सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि 10 के ऊपर 11 केवल उस पुनरुक्ति है, केवल रिपीटिशन। 1 और 1 का रिपीटिशन है, 12 में 1 के साथ 2 का रिपीटिशन, 13 में 1 के साथ 3 का रिपीटिशन। अन्यथा जब तक ये अनंत चेहरे हमारे हैं तब तक हमारे भीतर रूपांतरण संपूर्ण होगा। हमारे भीतर रावण ही बैठा है, रावण ही हमारे भीतर सक्रिय है, और राम की दिशा में कदम उठाना है तो सिर्फ एक ही जरूरत है कि हमारा चेहरा ऑथेंटिक हो जाए, एक चेहरा हो जाए, राम का चेहरा, एक ही चेहरा। जिस दिन आपको भी एक ही चेहरा उपलब्ध हो गया, जिस दिन आपका भी चेहरा ऑथेंटिक हो गया, जो भीतर वही बाहर, जो दिल में वही दिमाग में, वही आत्मा में, सभी आयामों में अगर वही हो जाए, उसी क्षण आप राम हो जाते हैं, उसी क्षण आप अखंड हो जाते हैं, उसी क्षण आप एकत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। और ये दशानन की भूमिका बड़ी समझदारी से रावण को ये संदेश देने के लिए कि आप भी अपने चेहरों को बदलें। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा रावण के संबंध में, सबसे महत्वपूर्ण है, महाज्ञानी था, पंडित था, शास्त्रों का मर्मज्ञ था। और इतना ही नहीं, शिव तांडव जैसे अद्भुत स्तोत्र की रचना भी उसने। लेकिन इतना सब ज्ञान विज्ञान होते हुए भी, महापांडित होते हुए भी, उसके भीतर यही बात रहती थी कि उसके जैसा वो सबसे बड़ा, यहां तक कि राम से भी बड़ा। और ये जो अहंकार का भाव उसके प्राणों में बैठा रहा, वह अहंकार
जिंदगी की सभी अच्छाइयों का अंत करने का के लिए अकेले सक्षम, अकेले पर्याप्त। और अहंकार ऐसी चीज है जिसका टूटना, जिसका गिरना, जिसका नष्ट होना अवश्यम भावी है। ये आध्यात्मिक सत्य है। इसीलिए कहा जाता है, बड़ी प्रचलित भाषा है, लोग जहां देखो वहीं कहते हैं कि अभिमान तो रावण का भी नहीं, यानी जो इतना शक्तिशाली हो उसका भी अभिमान नहीं रहता। तो रावण के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि तुम तो उसके ज्ञान, विज्ञान, पांडित्य की तुलना में कुछ भी नहीं हो। अगर तुम ईगो में रहते हो, अहंकार में रहते हो, तो तुम्हारा नष्ट होना वैसे ही अवश्यंभावी है जैसे महापंडित, महाज्ञानी, शास्त्र मर्मज्ञ रावण का भी अंत नहीं रोका जा सका, उसका भी पतन हुआ। तो अंतिम संदेश ये कि हमें अहंकार विसर्जन की दिशा में होना चाहिए। कैसे ये हुआ जा सकता है? इसकी प्यास आपके भीतर लपट बन जाए तो ये सारी चीजें संभव हो सकते हैं और आपके भीतर रूपांतरण की विराट घटना घट सकती है। तो रावण के माध्यम से ये संदेश मैं सारी मनुष्यता को देना चाहता हूँ कि एक अवसर है, गौर से स्वयं को देखें, उनके भीतर राम सक्रिय है या उनके भीतर रावण सक्रिय है। गौर से देखेंगे तो पाएंगे या तो आपके भीतर राम सक्रिय है या तो आपके भीतर रावण सक्रिय है। दोनों के बीच में कोई स्थिति संभव नहीं है। जैसे या तो पानी है तो पानी है, नहीं तो भाप। पानी और भाप के बीच में कोई दूसरी स्थिति नहीं। अगर पानी स्वयं को भाप माने रहेगा तो भाप कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप स्वयं को राम की तरफ उन्मुख माने रहेंगे, अगर आप यही माने रहेंगे कि राम ही आपके भीतर सक्रिय है, तो वास्तव में आपके भीतर जो रावण सक्रिय है वो और भी फलता फूलता जाएगा और राम की दिशा में आपका कदम नहीं उठ पाएगा। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन गुरुजी, आई गेट इट। तो दूसरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर में, दूसरे को खुद को राम बनाने के चक्कर में हम सब ने अपने आप को भी बेवकूफ बना लिया। कि हम राम हैं किंतु अंदर से हम लोग रावण ही थे। और उसकी गौर से स्वयं को देखना बंद कर दिया जी। जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से खुद की मुलाकात न हो सके। यानी हम खुद के साथ कभी नहीं बैठे। पहला कदम तभी उठ सकता है, रूपांतरण की संभावना तभी संभव हो सकती है जब आप थोड़ा समय निकालकर अपने साथ होने की दिशा में सक्रिय हो। कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे आंख बंद करके सारी दुनिया के जंजालों से स्वयं को मुक्त कर लें। आपकी जीवन ऊर्जा बाहर बहना बंद कर देगी, भीतर ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगी और उसी अवस्था में आपके भीतर रूपांतरण की संभावनाएं सक्रिय होंगी। थैंक यू जी गुरुदेव। गुरुजी, जो आई थिंक मेरा नेक्स्ट प्रश्न था वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, फिर भी संक्षेप के लिए मैं फिर से पूछता हूँ। जो भी आपने विधि बताई, 4 स्टेप में इसको डिवाइड करके बताया, अति सुंदर था वो, पर आम इंसान के लिए ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरा प्रश्न ये है कि रावण के आपने अवगुणों की बात की, इंद्रिय सुख की बात की, प्लेजर ऑफ सेंसेस की बात की, किंतु उसके अंदर कुछ सद्गुण भी थे। वो महाज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, महाबली था और शिव जी के परम भक्तों में उसकी काउंटिंग होती है। यदि रावण जैसा महाभक्त, महाज्ञानी इस माया जाल में, इस अहंकार में फंस गया तो आम इंसान के पास क्या चांस है? धीरज जी, आप थोड़ा समझने की चेष्टा करें। आपने कहा रावण परम ज्ञानी था, आपने कहा रावण परम भक्त था। ज्ञानी होना ही पर्याप्त है परम आनंद की संपदा को राम को पाने के।
भक्त हो जाना ही पर्याप्त है रावण की जगह राम बन जाने के। लेकिन जो ज्ञान था रावण का, जो भक्ति थी रावण की, रावण का ज्ञान और रावण की भक्ति का उद्देश्य था अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना, अधिक से अधिक संपदा प्राप्त करना, अधिक से अधिक सिद्धियों को प्राप्त करना, अधिक से अधिक शक्तियों को प्राप्त करना, ताकि दूसरों के ऊपर रहा जा सके। जबकि ज्ञान का अर्थ होता है, सच्चे ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान, यानी स्वयं के विषय में स्वयं को जान लेना। यदि ज्ञान का उद्देश्य अल्टीमेट एम सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान है, स्वयं को जान लेना है, तो स्वयं को जान लेना ही राम। लेकिन उसके ज्ञान का उद्देश्य स्वयं को जान लेना और राम बन जाना नहीं था। उसके ज्ञान का उद्देश्य अपनी ज्ञान शक्ति से शास्त्रों को, ग्रंथों को, वेदों को, उनकी ऋचाओं को जान लेना और उनके माध्यम से अधिक सिद्धियों को, शक्तियों को, संपदाओं को अर्जित करना, जिससे कि इस संसार के वैभव को बढ़ाया जा सके और मेरे जैसा और कोई दूसरा ना हो सके। और जब आप परम भक्ति की बात करते हैं, तो भक्ति में भी अगर सच्चे अर्थों में भक्ति की घटना आपके भीतर घट जाए, तो आपके भीतर राम प्रकट हो जाएगा। आप राम से वंचित नहीं रह सकते। लेकिन उसके भीतर भक्ति का भाव भी केवल अपने इष्ट को, शिव को प्रसन्न करके तमाम तरह की सिद्धियों, शक्तियों और संपदाओं को अर्जित करना था, जिससे कि बड़े से बड़े शत्रु को पराजित कर सके। उसका जबकि भक्ति का सार क्या है, भक्ति का असली मर्म क्या है, अल्टीमेट एंड क्या है, अल्टीमेट अल्केमी ऑफ डिवोशन क्या है? सिर्फ यही है कि आपके भीतर गहन प्रेम की घटना घट जाए और वह गहन प्रेम धीरे धीरे समर्पण के रूप में रूपांतरित। जब गहन प्रेम और समर्पण की घटना भक्ति के माध्यम से घटती है, तो राम प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। उद्देश्य गलत ना, अल्टीमेट नॉलेज उसका एम था, ना अल्टीमेट डिवोशन उसका एम था। उसका एम था सिद्धियों को प्राप्त करना, शक्तियों को प्राप्त करना, संपदाओं को प्राप्त करना, बड़े से बड़े अमोघ शस्त्रों को प्राप्त करना, जिससे दुनिया के बड़े से बड़े लोगों, सबसे शक्तिशाली लोगों को पराजित किया जा सके और सबसे ऊपर उठा जा सके और अपने अहंकार की तुष्टि की जा सके। यही कारण था कि भक्त होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी अभिमानी हो गया और प्राइड गोथ पाल। अभिमानी का पतन निश्चित है, अवश्य होता है, अवश्य भावी है। वही रावण के साथ हुआ। वेरी ब्यूटीफुल गुरुजी। संपदा को बढ़ाने की आपने बात कही, इंद्रिय सुख की आपने बात कही, प्लेजर ऑफ सेंसेस की आपने बात कही। इसका पैरेलल सोने की लंका से यदि निकाला जाए आधुनिक जगत में, तो वह यूनिकॉर्न है कि हर कोई आदमी सोने की लंका की तरह एक यूनिकॉर्न कंपनी अपनी बनाना चाहता है और संपदा अधिक इकट्ठी करना चाहता है। सिमिलरली रावण की जो अभिलाषा थी, जैसे कि आपने कहा धन लोलुपता, उसका पैरेलल यदि ड्रॉ किया जाए तो उसका क्लियर पैरेलल 21st सेंचुरी में निकल के आता है। हर एक की कामना है बिलियनियर बनने की और फॉर्च्यून 500 या फोर्ब्स की लिस्ट पे आने की।
उस लिस्ट पे आने के बाद भी कई उद्योगपतियों ने, कई अमीर व्यक्तियों ने भी यह उस लिस्ट पे आने के बाद भी कई उद्योगपतियों ने यह दर्शाया है या फिर व्यक्त किया है कि वह तब भी उतना पैसा अर्जित करने के बाद भी उस खुशी को महसूस नहीं कर पाए जो उन्होंने सोचा था कि वह पैसा प्राप्त करके हो जाएगी। तो ऐसे बिलियनियर्स के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो अभी भी इस होड़ में लगे हुए हैं एक यूनिकॉर्न कंपनी स्थापित करने के लिए, इसलिए कि वह बिलियनियर बन जाए और उससे उसे खुशी की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे अमीर व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अभी तक उस सुख का अनुभव नहीं किया है जिस राह पे वह चल रहे थे या फिर जिस कारण की वजह से वह इस दौड़ में भाग रहे थे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? निस्संदेह मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि टॉप 500 कंपनीज में आप शामिल हों। इसके विरुद्ध नहीं हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बने। इसके भी विरुद्ध नहीं हूं कि दुनिया के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक धन संपदा को अर्जित किया जाए। लेकिन जो बड़ी बड़ी धन संपदाओं को अर्जित करने की दिशा में सक्रिय हो रहा है व्यक्ति, वो कौन है? उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और आंतरिक वेलबीइंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पता लगा हम संपदाएं तो बहुत सारी इकट्ठा करते गए, लेकिन जो संपदाओं का भोग करने वाला है वो अस्वस्थ है। तो संपदाओं को इकट्ठा करना, जिनका की उपयोग करने में वो व्यक्ति संभव नहीं है जिसने उन संपदाओं का उपयोग किया, तो सारी संपदा का इकट्ठा करना उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा, दो कौड़ी को हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा जब उसे पता चलेगा कि he is about to be no more within no time. In other words, what I mean to say, आप सब कुछ करें इस पृथ्वी पर, लेकिन अगर आप स्वयं को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मा के तल पर स्वस्थ करने की दिशा में जागरूक नहीं है, तो आपकी स्थिति रावण की। और अगर आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक तल पर स्वस्थ होने की दिशा में पहले स्वयं को सक्रिय कर लें और उसके साथ साथ इस संसार की संपदा को और अधिक बढ़ाने की दिशा में चाहे पूरी जान लगा देंगे, तो वास्तव में आपके द्वारा अर्जित की गई संपदा आपके आनंद को बढ़ाने का माध्यम बन जाएगी। तब आप सच्चे अर्थों में सम्राट जनक जैसे व्यक्ति होंगे, जो धन संपदा और साम्राज्य के ढेर पर बैठे होंगे, लेकिन भीतर से परम शांति और आनंद से भरे होंगे। इसीलिए मैं महामंत्र देता हूं, भीतर से संन्यास, बाहर से संन्यास। यानी भीतर से आप स्वस्थ हो, तृप्त हो, आनंदित हो, और बाहर से संसार को और अधिक समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर सक्रिय होते रहे। Throw away all your ambitions from inside, but live and act like the most ambitious person on this earth. This balance can be easily realized practically, and that is what I have been teaching to the whole world through the Science Divine movement. And that is why I have given 3 fundamental maxims to achieve this ultimate target of life. And that is the science of mind power, the science of being in a state of no mind, and the science of joy living from moment to moment. These 3 fundamental maxims, if practiced sincerely, can bring about a total transformation of the individual or
हर व्यक्ति के भीतर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है। हर व्यक्ति के भीतर राम और कृष्ण को पैदा करने की संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक 21वीं सदी में मनुष्यता स्वस्थ रूप से जीवित नहीं रह पाएगी। मनुष्यता स्वयं अपने हाथों अपना गला घोटने को मजबूर हो जाएगी। ये न्यूक्लियर वेपन्स मनुष्यता के संपूर्ण विनाश का, महाविनाश का माध्यम बन जाएंगे। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न और। बिलियनर्स की जिंदगी बहुत व्यस्त है। बिलियनर्स फाउंडर को एक दिन में 100 काम करने होते हैं, तो एक अमीर व्यक्ति या बिलियनर फाउंडर के लिए कुछ टिप्स कि ये बैलेंस कैसे वह अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में? आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जो भी व्यक्ति मल्टी मिलियनर या बिलियनर बन सकता है, अगर उसके भीतर थोड़ी सी उत्सुकता, थोड़ा सा जीवन को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मा के तल पर स्वस्थ रहने की दिशा में उसके मर्म को उसे अवगत करा दिया जाए, जिसके लिए उसे आधे घंटे 24 घंटे में निकालना है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसके लिए आधे घंटे नहीं निकाल सकता है। जो जिंदगी के सभी कामों को करते हुए एक कॉन्शियस लिविंग का प्रयास नहीं कर सकता है। और मेरा तो मानना है कि बहुत सारे लोग, ये मल्टी मिलियनर्स और मल्टी बिलियनर्स से मिलते हैं, मेरे संपर्क में आते हैं, उन्होंने इस दिशा में बड़ी सक्रियता से स्वयं को जागरूक कर लिया है और वह अपने भीतर के स्वास्थ्य पर, इनर वेलबीइंग पर पूरा ध्यान देने की दिशा में स्वयं को प्रेरित करने लगे। मेरे से बहुत सारे मित्र ऐसे मिलते हैं। हाँ, इनकी संख्या थोड़ी है, इनकी संख्या और तेजी से बढ़ाई जा सकती है। गुरुदेव, भक्ति की आपने बात की। श्री हनुमान राम के सबसे परम भक्तों में गिने जाते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि वे शिव के अवतार थे और जन्म से ही राम भक्त थे। हनुमान जैसी भक्ति के साथ क्या व्यक्ति पैदा होता है या यह जागृत की जा सकती है? वास्तव में धीरज, जिन्होंने जाना है, जिन्होंने पाया है, या मैं स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता कि हर व्यक्ति का मूल स्वरूप परम आनंद का है। Everybody is born with innate godliness. उस गॉडलीनेस को पैदा होने के बाद हमारी समाज, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति इस प्रकार से संस्कारित करती चली जाती है कि हम अपने मूल स्वरूप को पूरी तरह भूल जाते हैं। उसके ऊपर एक परकोटा चढ़ा दिया जाता है संस्कारों का। A baby is born, and the day he is born, he starts being conditioned into being this thing, into that thing, into being Hindu, into being Muslim, into becoming Christian, whatever, this or that. And then he is trained into being ambitious, into doing this thing, into doing that thing, all those things which ultimately lead him to nowhere, and they ultimately lead him to ultimate bewilderment. And that is why the fundamental nature, that fundamental nature of godliness which we are born, that fundamental nature of bliss and joyfulness with which everybody is born, that is destroyed. And spirituality is only a device. Throw away the mask and conditioning which has been cultivated after birth through different mediums in this life.
and overthrowing of this conditioning is possible only through meditation. And that is why I have been so vocal about launching a worldwide movement in favor of meditation, so that we can, for the first time, experience our innocence. Hmm. So that for the first time we can be able to experience, we can be able to discover what we are born with. That is why it is always spoken by me that enlightenment is not an invention. It is only a discovery. And it is a discovery simply because we are born with it, but we spoil it, we destroy it in due course of time. Hmm. And our energies get involved into other dimensions, which ultimately make our life disastrous. जी गुरु जी डिजास्टर के बारे में आपने बात कही। रामायण की जो कथा चालू होती है वो डिजास्टर से ही चालू होती है। कैकई के कारण राम को वनवास हो जाता है और कैकई की गिनती रामायण के वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव कैरेक्टर्स में की जाती है, किंतु यह भी सत्य है कि कैकई के बिना यह रामायण की कथा कभी शुरू ही नहीं होती। तो क्या कैकई सही में दोषी थी और नेगेटिव कैरेक्टर्स का हमारी लाइफ में क्या औचित्य है, क्या इम्पोर्टेंस है?